यूएई ने उदार नीति अपनाकर खुद को वैश्विक निवेश और व्यापार का सुरक्षित केंद्र बना लिया। आज यूएई मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हब है, जहां हर साल 20 से 25 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश आता है। धार्मिक सहिष्णुता से यूएई को भारतीय और पश्चिमी वर्कफोर्स का भरोसा मिला है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आज सिर्फ दुबई और अबू धाबी मिलकर यूएई को दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स में शामिल करते हैं। यानी यूएई दुनिया के उन 10 देशों में शामिल है जहां से वैश्विक पैसा, निवेश और वित्तीय फैसले सबसे ज्यादा नियंत्रित होते हैं। कट्टर इस्लाम से दूरी बनाकर यूएई ने आंतरिक स्थिरता और राजशाही की सुरक्षा सुनिश्चित की है। आज यूएई में एक स्थिर सरकार है और देश की जीडीपी 500 अरब डॉलर के आसपास है, जिसमें तेल के अलावा व्यापार, रियल एस्टेट, फाइनेंस और लॉजिस्टिक्स का बड़ा योगदान है। मंदिर, चर्च और सिनेगॉग की अनुमति देकर यूएई ने टॉलरेंस कैपिटल यानी सभी धर्मों को सम्मान देने वाले देश की छवि बनाई है। इसी वजह से 150 से ज्यादा देशों की 5 लाख से अधिक कंपनियां यूएई को अपना रीजनल या ग्लोबल बेस बनाकर काम कर रही हैं। डीएनए मित्रों, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उदार नीति ने यूएई को मिडिल ईस्ट का स्थायी किंग बनाया है। मिडिल ईस्ट में कई संपन्न देश हैं, लेकिन ये सभी ऑयल की इकोनॉमी पर निर्भर करते हैं। यानी जिस दिन तेल या तेल की जरूरत खत्म हो जाएगी, उस दिन मिडिल ईस्ट के बाकी देशों की संपन्नता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया का बिजनेस हब बन चुके यूएई को कोई परेशानी नहीं होगी। एक तरफ उदार यूएई है, जहां निवेश करने वालों की लाइन लगी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे कट्टर मुल्क हैं, जहां निवेश का मतलब खैरात है, यानी जो पैसा लगाया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसीलिए कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं देखता और यूएई के विकास मॉडल को अपनाकर दुनिया भर के मुस्लिम देश अब भारत से संबंध मजबूत कर रहे हैं। इस लिस्ट में सऊदी अरब भी शामिल है, इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी शामिल है। डीएनए मित्रों, आज दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री और यूएई के राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं देखी जा रही होंगी, बल्कि वॉशिंगटन में मौजूद राष्ट्रपति ट्रंप की दिलचस्पी भी इस मुलाकात में होगी। व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी इस मुलाकात के अपडेट ट्रंप को बता रहे होंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए, आखिर अमेरिका क्यों दिल्ली की तरफ देख रहा है। ट्रंप की गाजा योजना में यूएई मुख्य भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। शेख नायन की भारत यात्रा से साफ होगा कि भारत गाजा पोस्ट वॉर अरेंजमेंट में क्या और किस तरीके की भूमिका निभाएगा। यूएई और सऊदी अरब के बीच यमन, सूडान और क्षेत्रीय नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं। ट्रंप देखेंगे कि यूएई भारत को बैलेंसिंग पार्टनर की तरह कैसे इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप को यूएई भारत निवेश और ट्रेड डील्स ये दिखा सकती है कि भारत अमेरिका के टैरिफ दबाव से बचने के लिए कौन से वैकल्पिक आर्थिक रास्ते बना रहा है और यूएई इसमें भारत की कैसे मदद कर रहा है। भारत और यूएई रुपए दिरहम में व्यापार को तरजीह दे रहे हैं। भारत के यूपीआई और यूएई के आईपीपी सिस्टम को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं। यहां से ट्रंप को संकेत मिल रहा है कैसे भारत और यूएई व्यापार में डॉलर की निर्भरता धीरे धीरे घटा रहे हैं। यूएई भारत का बड़ा ऊर्जा सप्लायर है। ट्रंप प्रशासन यह देखेगा कि भारत यूएई साझेदारी से ऑयल प्राइस, सप्लाई और ओपेक बैलेंस पर क्या असर पड़ सकता है। भारत से मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप तक जाने वाला कॉरिडोर यानी आईएमईसी ट्रंप की चीन विरोधी रणनीति से मेल खाता है। यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा से साफ होगा कि भारत यूएई इस कॉरिडोर के काम को कितनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, अगर भारत यूएई सहयोग से दुनिया की सुपर पावर के इतने हित जुड़े हैं तो यह साझेदारी दुनिया के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत यूएई का संबंध दुनिया को यह संकेत देता है कि ऊर्जा, निवेश और भुगतान प्रणालियों में स्थिरता और वैकल्पिक रास्ते बन रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार को अनिश्चितता से राहत मिल सकती है। इसके अलावा यूएई ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप का सहयोगी भी रहा है, जहां सऊदी अरब अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करने की सलाह दे रहा है। वहीं यूएई चुपचाप अपना काम कर रहा है। माना जा रहा है अमेरिकी सैनिक यूएई से ही इस संभावित हमले की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, हमने आपको इससे पहले बताया भारत और यूएई साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस पर भी एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी बनने को तैयार हैं और इस वक्त मिडिल ईस्ट पर असर डालने वाली सबसे बड़ी हलचल इस्लामिक नेटो की परिकल्पना है, जिस पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ये तीनों मुल्क देश काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बीच एक सवाल और उठ रहा है, जिन देशों के हित इस इस्लामिक नेटो से प्रभावित हो सकते हैं, क्या वो इससे निपटने की कोई तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको भारत और यूएई के रणनीतिक सहयोग की जानकारी दी, लेकिन क्या भारत और यूएई भी अपना नेटो यानी सैन्य गठबंधन बना सकते हैं
और इस्लामिक नेटो को काउंटर करने के लिए अगर कोई सेकुलर नेटो बना तो उसमें इस क्षेत्र के कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। आज हमने आपके लिए इस पर भी एक विश्लेषण तैयार किया है। DNA मित्रों, विशेषज्ञ मानते हैं परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान, तकनीक में तुर्की और ऑयल रिच इकोनॉमी वाले सऊदी के संभावित सैन्य गठबंधन जिसे इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसकी तोड़ भारत, यूएई और इजराइल का सेकुलर सैन्य गठबंधन हो सकता है। भारत के यूएई और इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत है, लेकिन मिडिल ईस्ट में यूएई की वो असरदार देश है जो इजराइल के करीब है। कैसे हाल के दिनों में यूएई और इजराइल की साझेदारी मजबूत हुई है, आज आपको ये भी समझना चाहिए। दोनों देश ईरान के मिसाइल, ड्रोन नेटवर्क और इस्लामिक आतंकी संगठनों से खतरे को लेकर खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2020 से लेकर द्विपक्षीय व्यापार लगभग शून्य था, जो 2023-24 में $2.5 अरब के आसपास पहुंच गया है। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के दूतावास खुले, सीधी उड़ानें शुरू हुई, पर्यटन और व्यापार तेज हुआ है। यूएई के तेल टर्मिनल, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स जैसी अहम जगहों की साइबर सुरक्षा में इजराइल तकनीकी उपयोग साबित हो रहा है। दोनों देशों के बीच ड्रोन रोधी सिस्टम और एयर डिफेंस पर तालमेल भी हुआ है। इसके अलावा गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच यूएई इजराइल का मददगार बना था। एक खुफिया दस्तावेज के आधार पर दावा किया गया था कि यूएई ने इजराइल को सीधे सैन्य, खुफिया और लॉजिस्टिक सहायता देने की योजना बनाई थी। ये यूएई और इजराइल के बीच अब तक के सबसे प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग को उजागर करता है। दोनों देश धर्म से ज्यादा हित पर आधारित नीति चाहते हैं। टर्की कतर के मुस्लिम ब्रदरहुड विचार को पसंद नहीं करते हैं। मिडिल ईस्ट में एक संतुलन बनाना चाहते हैं, यानी और करीब आ सकते हैं। अब आप समझिए, संभावित इस्लामिक नेटो के खिलाफ अगर भारत, यूएई और इजराइल का सेकुलर नेटो आकार लेता है तो दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट में शांति संतुलन किस तरह झुकेगा। आर्थिक शक्ति की बात करें तो भारत, यूएई और इजराइल की संयुक्त इकोनॉमी $5.6 ट्रिलियन है और संभावित इस्लामिक नेटो यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी की संयुक्त इकोनॉमी $2.9 ट्रिलियन है, यानी भारत, यूएई, इजराइल के आधे से कम है। संभावित सेकुलर नेटो के पास $1,150 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जबकि इस्लामिक नेटो के पास $615 अरब। भारत, इजराइल और यूएई के पास 16,85,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास 13,06,000 है। संभावित सेकुलर नेटो के पास 1,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिसमें इजराइल के 5वीं पीढ़ी के F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी शामिल हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 900 हैं। भारत, इजराइल और यूएई के संभावित गठबंधन में भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास एक भी नहीं है। सेकुलर नेटो के पास 300 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जबकि इस्लामिक नेटो के पास सिर्फ 200 हैं। परमाणु हथियारों की संख्या में भी सेकुलर नेटो मजबूत है। भारत और इजराइल के पास 300 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि इस्लामिक नेटो में सिर्फ पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। संभावित सेकुलर नेटो का रक्षा बजट $140 अरब है, जबकि इस्लामिक नेटो का संयुक्त रक्षा बजट $110 अरब है, यानी यहां भी इस्लामिक नेटो सेकुलर नेटो के सामने नहीं टिकेगा। इसके अलावा तकनीक, समुद्री ताकत, स्थायी इकोनॉमी सेकुलर नेटो के लगातार मजबूत होने की गारंटी है। दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान और तुर्की की आर्थिक स्थिति अस्थिर है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट के बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान जैसे देश भी तुर्की और पाकिस्तान से वैचारिक दूरी की वजह से संभावित सेकुलर नेटो के साथ आ सकते हैं, जबकि तुर्की के विरोधी ग्रीस और साइप्रस इजराइल से समझौता कर चुके हैं। अब जिस तरह इस्लामिक नेटो का शोर तेज हो रहा है, उसके जवाब में सेकुलर नेटो की चर्चा भी तेज हो रही है, जिसे यूएई के राष्ट्रपति के दौरे ने अब और ज्यादा मजबूत कर दिया है।